मैं मेरा नाम सरोजनी भारद्वाज है। मैं ग्राम परसडी की हूँ, जिला शक्ति की। सच में पहले मैं बताई दीदी कि वो बाहर जाती थी काम करने, तो सच में मैं बाहर जाती थी काम करने और बच्चों से मैं दूरी बना के रहती थी, तो मेरे को एकदम से दुख लगता था पहले की जिंदगी में। और जब बाहर तो जाते थे, पैसा की कोई कमी नहीं रहती थी। और ईंट बनाने जाते थे हम लोग बाहर। जैसे हम खाली टाइम बैठे हैं तो क्या करेंगे, इससे अच्छा चलो चलेंगे घूम फिर कर आएंगे, ऐसे बोल के जाते थे। बच्चे लोग का कुछ पैसा काम आ जाए बोल करके। तो मैं अपनी जीवन की कहानी से मैं शुरुआत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं पहले अपने मायके में रहती थी, तो मेरी पहले हम लोग का परिवार बहुत अच्छा चलता था। फिर उसके बाद में कुछ कारण माँ बाप बिछड़ गए, तो हमारी एक मौसी माँ आई। और मौसी माँ आने के बाद हम लोग को दुख में, हम लोग के घर में बहुत सारे परेशानी आ गए। हम लोग को पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं, पढ़ते थे और वो क्या बोलती थी, पढ़ो मत, बस काम करो। और हम लोग काम तो करते थे, फिर भी उसका पसंद नहीं आता था। अपने बच्चों को पढ़ाती थी और हम लोग को बस बोलती थी कि काम करो, काम करो। बस मैं 5वीं से 6वीं तक मैं पढ़ने पाई। फिर उसके बाद बोलती है काम कौन करेगा, काम करो और स्कूल जाना नहीं है। और जब मैं स्कूल जाती थी, 2 चोटी करती थी तो उसको परेशानी होता था, 1 चोटी करती थी तो उसको परेशानी होता था। तो खुला मत चोटी कर, 2 चोटी मत कर, 1 चोटी भी तो खुला मत कर, बस जुड़ा बांध दे बोलती थी। उसको इतना दिक्कत होता था जब मैं पढ़ने जाती थी तो। और आती थी तो वो पढ़ ना सके बोल के बहुत सारा बर्तन भी रख देती थी मांजने के लिए। और बहुत सारे दिक्कत तकलीफ आए। तो धीरे धीरे ऐसे चलते गए हम लोग के परिवार में। तो जैसे तैसे करके जिंदगी गुजर गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का शादी हो गया, 2 बहन थे, तो बड़ी वाली की पहले हो गई। तो बोलते हैं कि खर्चा में निपट जाएगा, दोनों की शादी कर दो। फिर शादी हो गया तो मेरे घर वाले बोले तू पढ़ी नहीं है, ठीक है कम पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तू जितना पढ़ेगी। तो मैं बोली ठीक है पढ़ूंगी। फिर सर लोग से बात किए तो बोले ठीक है, उनका जो रिजल्ट है उनको ले आओ। रिजल्ट आने के बाद में उनको हम लोग जैसे ओपन में वो परीक्षा दिला सकती है। ओपन में परीक्षा दिलाने के बाद वो कुछ में ऐसे प्राइवेट वो पढ़ सकती है, प्राइवेट परीक्षा दिला सकती है। तो जब मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड पापा के पास गए, तो पापा के पास गए तो बोले उनका रिजल्ट दो, वो यहाँ पढ़ नहीं पाई तो वहाँ हम लोग उसको पढ़ाएंगे। तो ठीक है बोले पापा। उसके बाद में पापा बोल रहे थे, फिर ढूंढने लगे। फिर कुछ ऐसे वक्त आया तो मम्मी बोली शायद कि पापा बोले पता नहीं, उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो लोग को तो हर हमेशा टांग लड़ाना रहता था कि वो पढ़े ना, कुछ करे ना। और हम लोग 3 बहन हैं, तो छोटी वाली भी पूरा पढ़ नहीं पाई वो भी। फिर भी वो अपना ये करके ट्यूशन कर करके ट्यूशन करा करा के वो थोड़ा पढ़ चुकी है। तो मौसी माँ किसी का ना हो, भले से खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मौसी माँ किसी का ना हो, बहुत सारे दुख तकलीफ उठाने पड़ते हैं। मैं सबसे दुआ करती हूँ कि परमेश्वर से कि मौसी माँ किसी के ना हो और अपने माँ बाप के साथ हर बच्चे सब कोई रहे। देखिए बता का सब ठीक है का सब देख फिर पहुंच हुए थे। उसके बाद में आ गए, ठीक है। तो रिजल्ट नहीं मिला, कहीं पर पढ़ पाएंगे बोल के। उसके बाद रिजल्ट नहीं मिला तो फिर बोले मेरे घर वाले कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, पढ़ाई ही जिंदगी थोड़ी है, अब नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो भी जानती है तू वो तो जानती है। कल के डेट में अपने बच्चों को तू कम से कम 5वीं तक तो तू पढ़ा सकती है, आका खा की कुछ भी बता सकती है। तो मैं बोली ठीक है, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो कुछ अच्छा काम हम लोग से होगा। तो शायद हम लोग किसी को नहीं बिगाड़े थे, तो
मेरा मन रहता था कि मैं पढ़ूं, कुछ करूं, ऐसे कि कोई मेरा नाम हो, कोई जाने पहचाने बोल के। तो शायद परमेश्वर को पसंद था, तो उसी के बदौलत हमारे घर में काम कर रहे हैं। दीदी बताई, हम लोग काम करने बाहर जाते थे। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। उसके बाद काम करने जाते थे तो फिर माँ को बहुत सारा परेशानी दिक्कत हुआ। तो मैं खेत जाती थी तो उसका, जब उनको माँ को परेशानी आया, पहले उनका पैर सूजन हो गया और चलने में बहुत सारा दिक्कत हुआ उसको। अकेले वो बाथरूम नहीं जा पाती थी। मेरे घर में 5 6 भाई हैं, 2 जन बाहर में रहते हैं और 4 जन घर में। तो कोई भी, जैसे हम लोग खेत में काम करने जाते थे तो किसी को भी बेचारी बोलती थी, अगर हम लोग घर में नहीं रहते तो बाथरूम पानी मेरे लिए ले चलो, तो वो बाथरूम उसके लिए ले जाते थे पानी। वैसे बहुत सारे दिक्कत आ गए थे उसको, पैर में सूजन हो गया था और चलने फिरने में दिक्कत होता था। खाट से भी उतरने को उसका हिम्मत नहीं होता था। ऐसे पकड़ के, दोनों को ही पकड़ के ले जाते थे तो बाथरूम जा पाती थी, उतना समस्या में थी। फिर संजोग से भगवती सतनामी दीदी को धन्यवाद देती हूँ और संतोषी दीदी को धन्यवाद देती हूँ और हेतराम भैया को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे गांव में हमारे सतनाम भवन में मीटिंग किए। तो माँ बोली ठीक है, क्या हुआ, चलो चलते हैं। सुन कर आई, उसको अच्छा लगा। फिर हम लोग को फोन लगाई, हम लोग तो बाहर गए थे। फिर वो बताई कि इसमें मीटिंग चल रहा है तो प्रोडक्ट कुछ दिखा रहे हैं तो इसमें आराम मिल जाएगा और छुटकारा मिल जाएगा बोल रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है माँ, जब तू ठीक रहेगी तो पैसा का क्या चिंता है, पैसा तो कल कमा लेंगे। कम से कम काम नहीं कर पाएगी तो अपना, कम से कम अपना उठना बैठना, अपना कपड़ा साफ करना, नहाना धोना तो तेरे से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तू ले ले। तो मम्मी कॉफी को और इस्पाना को दोनों को यूज की पहले। उसके बाद वो यूज की 1 महीना, तो चलने फिरने में उसको अच्छा लगा, अच्छा से चलने लगी। फिर मम्मी बोलती है ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो और खरीदेंगे क्या, ठीक है। तो वो हम लोग के आते आते एक इस्पान, ये तो कॉफी 2 in 1 को वो एक खत्म कर चुकी थी, एक डिब्बा इस्पाना भी खत्म कर चुकी थी। फिर हम लोग एक एक बार और ली, हम लोग पैसा भेजे तो एक एक बार और ली। मैं आई देखी तो ये खुला हुआ था, खोल के इसमें जो छोटा छोटा पाउच रहता है उसको निकाली थी वो, और बच्चे लोग को बना के दे रही थी। तो मैं बोलती हूँ, और इस पाना को मेरे बच्चे को दे रही थी, उसको एक एक तो मैं बोली फिर माँ तू क्या कर रही है, तू तो परेशान है, तेरे लिए जब तू खरीदी उसे तो तू खा, बच्चे लोग को काहे दे रही है दवाई को। तो मम्मी बोलती है ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। बच्चे लोग का जो विटामिन प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहे उसे ये पूरा करता है। और कॉफी भी अच्छा है, हमारे साफ सफाई करता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो मैं बोली, मेरे मन में तो पहले विश्वास नहीं होता था। मैं बोली ये सबको हटा, तू ये सबको बच्चे लोग को मत देना, तू ही खा चुपचाप, बच्चे लोग को आइंदा से मत देना बोल के मम्मी को खूब जोर से डांटी। तो तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसको खिलाना चाहिए, इस पावना को खिलाना चाहिए। फिर इनको सबको खिलाना मैं चालू कर दी। फिर भैया बोले इसे पूरे परिवार खाओ, आज बीमारी बढ़ते जा रहा है और जो खाना से हमें न्यूट्रिशन और विटामिन नहीं मिल पा रही इससे वो पूरी होती है। फिर मैं ठीक है, तो हम पूरे परिवार खाने लगे और छोटे वाले नहीं लेते हैं हम लोग। और बड़ा वाला से हम लोग का परिवार चलता है, छोटा से नहीं चलता है। धीरे धीरे हम लोग इसको खाते गए, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगते गया। और जब मैं खेत में जाती थी काम करने, माँ का स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ,
मैं खेत में काम करने जाती थी। 2 साल पहले से मेरे को दर्द था। तो दर्द इतना खतरनाक था कि मैं खेत तो जाती थी, और जाते जाते जब काम कराने के लिए ले जाते हैं ना साथ में, वो लोग को भी ले जाती थी, तो और देरानी जेठानी लोग भी रहते थे, चलते चलते मैं रुक जाती थी बीच में। दर्द मेरा इतना चालू होता था कि मैं एक कदम भी चलना मेरे को मुश्किल हो जाता था। फिर पीछे मुड़कर देखते थे, वो लोग बोलते थे आपकी देरानी क्यों नहीं आ रही है, आपकी देवरानी पीछे क्यों खड़ी हो गई है, वो आगे हम लोग को काम कराने के लिए ले जा रही है, तो खेत में रास्ता बताएगी तब तो हम लोग जाएंगे। तो उसका पैर में इतना परेशानी दिक्कत होता है कि वो एक कदम भी उसको चलना मुश्किल हो जाता है। फिर राहत मिलता, उसके बाद मैं फिर चलते जाती थी, फिर चलते जाती थी धीरे धीरे। वैसे करके मेरा डिएक्शन में आने से पहले ऐसे मेरी हालत थी, और अब डिएक्शन में आने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया है। और बताए कि मेरे को ऐसे भी परेशानी होता है भैया बोल के मैं बताई भगवती दीदी को, तो वो बोली वही प्रोडक्ट तू भी यूज कर, डोज को थोड़ा बढ़ा देना, फिर यूज करना। फिर मैं 3-3 स्पून खाने लगी, और कॉफी को सुबह शाम पीते गई, तो मेरा भी पैर का दर्द अच्छा हो गया। और अभी तक 7 महीना हुआ है, मेरे को ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और अब की बार हम लोग खेती किए थे ना, तो मैं एक बार भी रुकी नहीं। धन्यवाद देती हूँ गेनोडर्मा की और डॉक्टर लीम को, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं और इस धरती में लाए हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और रत्ना मैम को, वासु बालिया को, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ जो भारत में लाए। शायद ये नहीं मिलता तो हम लोग पता नहीं बीमारी से घिरे रहते और परेशानी में रहते। आज हमारे बच्चे लोग को भी दूरी बना के रहती मैं, इसको नहीं मिलता मुझे, तो मैं काम करने फिर ये सीजन में मैं चले जाती हूँ। तो धन्यवाद देती हूँ मैं कि संतोषी दीदी को, हर हमेशा मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ में रहती है और मुझे हर हमेशा मोटिवेट करती है, और उसी के बदौलत से मैं आज एडिक्शन में काम भी कर रही हूँ। और धीरे 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 चलते गई। तो पहले जब मैं मीटिंग को, पहले दीदी लोग बोले पहले मीटिंग अटेंड करो, प्रोडक्ट को खाओ, जानकारी मिलेगा, तभी तो बाहर में फील्ड करने पाओगे। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं 3 माह तक मैं बाहर नहीं निकली थी, पूरा 3 माह तक कुछ कुछ प्रोडक्ट खा करके इस्तेमाल किए, अच्छा लगने लगा। ये सब के बारे में मीटिंग में जुड़ते गए, जानकारी मिलते गया। वैसे जानकारी के साथ धीरे 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 अब निकलो, धीरे धीरे बोले, जितना खाई है उतना ही को बताना, एक्स्ट्रा को मत बताना, और सही बात को ही बताना, जो रिजल्ट मिला है उसी को बताना। तो मैं तो नहीं हूँ दीदी, और कैसे निकलूं, मेरे को डर लगता है, मेरे घर वाले भी मानते नहीं हैं, क्या करूं। वैसे बोल बोल के मैं 3 माह तक रुक गई थी। मेरे घर वाले क्या बोलते थे, तू खाई है प्रोडक्ट तो तू अच्छा है, चुपचाप घर में शांत से बैठ, इधर इधर तेरे को जाना नहीं है। फिर मेरे मन में जैसे बोलते हैं ना, आग लग गया था। सब लोग आते हैं, मैं भी जाऊं, मैं भी बताऊं। डिएक्शन के प्रोडक्ट ही ऐसा है, जो खाएगा वो बताएगा, बताने को मुंह को कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे मेरा मन रहता था किसी को बताऊं, किसी को बताऊं। फिर मैं चुपके चुपके बताते गई, तालाब में नहाने जाते थे और कहीं पर बैठते थे तो मैं बताने लगती थी। फिर मेरे घर वाले, जो मेरे हस्बैंड है, वो, उनको पता लगता था, तो तू क्या बोल रही है, ये सबको तू मत बोल, तू खाई है तू ठीक रह, तेरे को जगह जगह में हल्ला करना नहीं है, जितना खा नहीं रही है उतना तो हल्ला कर रही है, बोलते थे बीच में। फिर मैं चुप पड़ जाती थी, फिर उसको आसपास में देखती थी, वो नहीं रहते तो फिर मैं बताती थी। वैसे बताते गई, और मीटिंग को तो सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। जो मेरी आप लाइन है वो हर हमेशा बोलती थी मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। तो मेरे घर वाले बोलते थे मीटिंग में जाएंगे तो क्या मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, और मीटिंग में जाएंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग का तेल भी जलेगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर मैं चुपचाप रह जाती थी। फिर बोलती थी बीच में, फिर होता था मीटिंग, आइए ना एक बार मीटिंग तो कम से कम अटेंड कर लो। फिर बोलती थी नहीं जाएंगे। जब तीसरी बार बोले ना, तो जाएंगे, बोले ठीक है चले जाएंगे। एक दिन बार बार बोल रहे हैं तो एक दिन जाके सुन के आते हैं। जब वो मीटिंग सुनने गए सूर्य नारायण में, तो मीटिंग सुन करके आए,
तो उनका जो दिमाग का मोटा ताला खुल गया। खुलने के बाद धीरे धीरे फिर भी यकीन नहीं करते थे। जब मीटिंग अटेंड किए तो मैं बोली मीटिंग भी नहीं सुनते हैं दीदी, मैं क्या करूं, और मना भी करते हैं मेरे को। तो धन्यवाद देती हूँ मैं संतोषी दीदी को फिर से। वो बोली तो साउंड को बढ़ा देना, माइक को पूरा अनम्यूट करके मीटिंग को सुनना। वैसे मैं करते गई और धीरे धीरे माइक को खोल देती थी और फुल आवाज दे करके मैं मीटिंग को अटेंड करती थी। वो यहाँ नहीं बैठते थे, वहां बैठने चले जाते थे, तू हल्ला कर रही है बोल के। फिर धीरे धीरे ऐसे वक्त आया कि वो सुने मीटिंग को। आज मीटिंग को सुने हैं तो समझे भी हैं, मीटिंग में अटेंड करते गई मैं। फिर समझते गई, उनको ले जाते गई और समझते गए समझते गए। उसके बाद में अब वो खुद बोलते हैं तू मीटिंग अटेंड कर, तू मीटिंग अटेंड कर बोल के। टाइम नहीं होता है, 7 बजे का टाइम हो गया तेरा, मीटिंग में तू जुड़, वैसे बोलते हैं। तो हम औरत लोग को इतना शक्ति है कि बोलते हैं ना, पत्थर को भी पिघला सकते हैं, बस खाली धैर्य को रखना है। धैर्य को रखना है और धीरे धीरे उनको समझाते जाना है। कोई भी ना माने उसे पीछा नहीं छोड़ना है, बस लगे रहो, बोलते रहो, आज नहीं तो कल सुनेंगे। फिर सुने हैं, उसके बाद में हम लोग फिर मैं बताते गई कि चलो अब फील्ड निकलेंगे तब तो पता चलेगा और सबके विषय में जानकारी होगा। तो सब प्रोडक्ट के बारे में तेरे को पता नहीं है, तू फील्ड कैसे करेगी। फिर दीदी लोग बताए तू फील्ड तो निकल, हम लोग सहायता मदद हर चीज करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग मीटिंग में निकले। तो बात करने में तो बहुत कतराती थी मैं, दूसरे लोग को कैसे बताऊं, कोई क्या बोलेगा, इसको बताऊंगी तो तू चाय बेचने आई है, बोलेगा तू पेस्ट बेचने आई है, तू साबुन बेचने आई है, ऐसे बोलेगा बोल के नहीं बताती थी। फिर निकलते गए तो सबसे पहले मैं सोची कि मैं अपने परिवार को पहले बताऊं। मैं अपने परिवार को पहले बताई और मेरे बड़े पापा मेरे बड़े मम्मी के पास मैं ले गई। तो वहीं पर मैं पहला शुरुआत की रिएक्शन की। तो रात के समय था मैडम, मैं अपने बड़े पापा को बोली, बड़े पापा आज के वक्त में देखिए पूरा हवा दूषित हो चुका है, पानी दूषित हो चुका है, भोजन पूरा जहर बन चुका है, इसी से हम लोग को परेशानी आ रहा है। तो कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे चीज खाएं तो हम परेशानी से भी निकल जाएं और जो विटामिन प्रोटीन हम लोग को शरीर को मिलना चाहिए वो भी मिल जाए। तो ये कैसा है, ये क्या बोल रही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोली देखिए बड़े पापा, मम्मी परेशानी में थी उसे तो आप लोग जान रहे हैं, तो मैं जान रहा हूँ। तो आज मम्मी अच्छी हो गई है, अच्छी से वो काम कर रही है, खाना बना के भी देती है, हम लोग खेत चले जाते हैं तो पानी भी ले आती है। इतना सारी दिक्कत में थी तो, और मैं भी, मेरा पैर पूरा साटिका हो गया था, साटिका टाइप के दर्द में मेरे को एक कदम चलना मुश्किल हो जाता था। आज मेरे को जिंदगी मिल गया है डीएक्सएम प्रोडक्ट से। तो मैं सभी की जिंदगी बदलना चाह रही हूँ बड़े पापा, आप भी यूज करके देखिए ना। चाय को इस पन्ना को बोली तो ठीक है ला देना, एक ही बार में ला देना बोले। तो मेरे बड़े पापा को हम लोग इस पन्ना चाय को दिए और फिर यूज किए तो अच्छा लगा बोले। अच्छा लगने के बाद फिर उसका खत्म हो गया तो बोलते हैं एक और चाय ला देना। और क्या तू कॉफी बोल रही थी, चाय से ज्यादा उसमें जेनोडर्मा है बता रही थी, तो कॉफी ला के देखना, उसका टेस्ट भी देखेंगे। तो मैं बोली ठीक है, उसको ले करके गई। तो अब से कॉफी भी रखेंगे और चाय भी रखेंगे। कॉफी में जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और चाय में थोड़ा रिजल्ट धीरे से मिलता है बोल के वो बोले। उतना उनको एहसास हो गया तो मेरा मन बहुत खुशी हुआ। मैं बोली अब से मैं फील्ड निकलूंगी और सभी को मैं बताऊंगी धीरे धीरे। वैसे मैं फील्ड निकलते गई, जो बस चाय को और इस पावना को और कॉफी को तो यूज की थी, वही 3 प्रोडक्ट को मैं बताने लगी। और मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बता पाती थी क्योंकि वही तीनों यूज की थी। पैसा का समस्या था, जब आए थे तो खेती बाड़ी कर चुके थे, तो वही तीनों को लेकर के मैं बताते गई। फिर पेस्ट, बाजार का पेस्ट हम लोग घस रहे थे। फिर हमारे सीनियर भैया आए तो पेस्ट को देखे, दुकान का जो कोलगेट
वो बोले तू क्या कर रही है, डीएसएन का प्रोडक्ट खा रही है और घर में जहर को रखी है, एक गलत बात है। इसमें का पेस्ट भी आता है, वो अच्छा रहता है, बच्चे को दांत को मजबूत रखता है और दांत को सुरक्षित रखता है, मुंह की जितने सारी परेशानी होते हैं उसे दूर रखता है और कई सारे काम आते हैं बताए। जैसे सर में दर्द होता है तो सर में लगा लो, पेट दर्द हो रहा है तो घोल के पी लो, सर्दी खांसी है तो उसे भाप ले लो। हाँ, बुखार है तो गर्म पानी में घोल करके पी लो और शोल्डर के नीचे लगा लो, बहुत सारे रिजल्ट हैं। और जो पाइल्स होता है मासा वाला उसमें भी लगा दो तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, बिच्छू काटता है उसमें भी लगा दो। तो बहुत सारे इसमें रिजल्ट मैं देखी, मैं बोलिए तो इतने सारे रिजल्ट हैं इसमें, तो कुछ महंगा नहीं है। बच्चे को सुरक्षित रखना है वो पेस्ट में, इतने सारे अगर पेस्ट में चले जाए पेट के अंदर तो उसमें फारेट सिक्रीन डला रहता है, उसी के कारण आज बच्चे लोग को शुगर हो रहा है। तो ये सब को सुनी तो मेरे को डर से लगा, मैं बोली ठीक है ये गेनोजी प्लस को मैं यूज की, उसके बाद आज से हम गेनोजी प्लस को यूज करते हैं। बच्चे लोग को भी बहुत सारे इसमें रिजल्ट मिलते हैं और बच्चे लोग जान चुके हैं कि ये पेस्ट इतने सारे काम में आते हैं। तो हम लोग अभी शादी में गए थे बड़े पापा के यहाँ, तो मेरी बहन की उसकी लड़का था, उसे पतला दस्त हुआ, तो मेरा बड़ा वाला लड़का ना पेस्ट इतना लिया और ठंडे पानी में उसको मिला करके पिला दिया। तो फिर वहां से एक जन आए बोल रहे हैं तेरा लड़का मेरे बच्चे को क्या उसको घोल के क्या क्या उसको पिलाया है उसको देख। मैं बोली क्या घोल के पिलाएगा भाई बच्चा। फिर उसे मैं, मेरा मन घबराया, क्या चीज को शादी के घर में गए हैं, पता नहीं क्या सामान रखा है क्या है, किसी के बोलने से के घोल के तो नहीं पिला दिया बोल के मैं उसको तुरंत पूछने गई। तो मैं अपने बड़े लड़का को बोली बेटा तू उसको क्या पिलाया है, तो मम्मी उसको दस्त हुआ पतला दस्त, तो मैं पेस्ट को उसको घोल के पिलाया हूँ। पेस्ट को घोल के पिलाया है बेटा तो अच्छा किया है, इसमें का इस्पाना भी दो खिला देना। तो वो खिलाया और वो लोग मितानिन के यहाँ चले गए थे ओआरएस पाउडर लाने के लिए और उसमें का गोली वगैरह। तो मैं बोली रुक जाओ, अगर उसको दोगे देख लो एक आध घंटा उसके बाद देना। फिर वो जब वो पिया पेस्ट ना तो उसको राहत मिल गया, फिर वो एक बार भी पतला दस्त करने नहीं गया। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बोले और पेस्ट को ना यूज किए वो लोग भी। तो हमारी इतना अच्छा गेनोजी सोप है। तो जैसे पहले के व्यक्ति 120 साल कितना अच्छा रह रहे थे और जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, पहले के व्यक्ति उन लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे और नेचुरल खाना खा के 120 साल जिंदा रहते थे, कोई परेशानी दिक्कत नहीं आता था। और आज के वक्त में छोटे से जब बच्चा पैदा होने ही नहीं पाएंगे और बीमारी चालू हो जाता है। ये सब हवा दूषित हो चुका है, पानी भी दूषित हो चुका है, भोजन भी जहर हो चुका है। भोजन इतना जहरीला हो चुका है इसमें छिड़काव करते हैं हम लोग तो बगल से सांप बिच्छू कुछ भी गुजर के जाता है वो पूरा ऐंठ के खत्म हो जाता है। तो सोचिए इसे हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग का क्या हाल होगा। हम तो आज स्वस्थ हैं मस्त हैं, लेकिन कल तो बीमारी की ओर जाएंगे। ऐसे करके मैं बताती हूँ सभी को, मीटिंग में निकलती हूँ, अपने भविष्य नहीं देख रहे हो, अपना कम से कम नहीं देख रहे हो तो बच्चे को जिंदगी को देखो, बच्चे के भविष्य को बचा लो। आने वाला वक्त में जो हम सारे पूंजी कमा रहे हैं बाहर जा जाकर रात दिन समय को काम में लगा दे रहे हैं पैसा के चलते से, और वो पैसा कमाते कमाते बहुत सारा पैसा इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा लगता कहाँ है, हमारे स्वास्थ्य में चले जाता है। काम करते करते अपना तबीयत को नहीं देखते हैं हम लोग, पैसा के पीछे भागते हैं और रियल चीज को पहचान नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य अपना जीवन का मोल नहीं जानता। गाड़ी का पार्ट अगर खराब हो जाए कोई भी चीज तो वो लग सकता है, घर भी एक बार गिरवी रख लो, चाहे ये बेचा जाए चाहे जमीन जायदाद चले जाए,
वो मिल सकता है, मगर हम लोग की शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाता है, वो नहीं मिल पाएगा। और फिर हम निकलते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग गाड़ी चला रहे हो भैया, तो इसमें पेट्रोल की जगह में मिट्टी तेल डालकर चलाओगे तो चलेगा क्या? नहीं। शरीर आप लोग बाहर से साबुन लगा रहे हो, साबुन से बाहर को धो रहे हो, कपड़ा को मस्त पाउडर डालकर धो रहे हो, सभी को साफ कर ले रहे हो, लेकिन शरीर का अंदरूनी साफ सफाई आप कभी भी किए हो? तो ये कैसे होता है? क्या इस हम लोग तो खा रहे हैं खाना, नमक हल्दी मिर्च सब तो साफ होकर निकल जा रहा है। मैं बोली, अगर आप कपड़ा को धोगे तो इसमें निरमा नहीं डालोगे तो क्या इसमें का गंदगी निकलेगा? नहीं। तो वैसे गाड़ी को सर्विसिंग कराते हो टाइम टाइम पर, और डीजल डालते हो, ऑयल चेंज करते हो, और शरीर के लिए कुछ ध्यान नहीं देते हो भैया, ये तो बहुत अच्छा बात है। बोले, सच में हम लोग अपने शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। एक कप चाय पी लीजिए और अपने किडनी, फेफड़ा, हार्ट, लंग्स, छोटी आंत, बड़ी आंत की साफ सफाई कर सकते हैं। और थोड़ा इसके प्लान के बारे में भी बताएं मैम। और ये हमारी वर्जिन कोकोनट ऑयल है, एक कच्चा नारियल तेल से बना हुआ है। इसे हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाल में लगा सकते हैं। और मार्केट का जो तेल है, नारियल तेल, उसे बस हम सिर में लगा सकते हैं, उसे खा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें केमिकल युक्त है। और जिसके घुटना में आयल खत्म हो जा रहता है, घुटना में आयल नहीं पहुंच पाता, वहां डॉक्टर भी आयल नहीं पहुंचा पाते हैं, और घुटना घिस जाता है ना, बहुत दिक्कत आती है। कितना भी दवा खा लें, डॉक्टर के पास जाएं, वहां तेल नहीं पहुंच पाता है। तो ये वर्जिन कोकोनट आयल तो अगर हम कॉफी में, चाहे सब्जी में, चाहे रोटी में खाएंगे तो ये हमारे घुटने तक ये तेल पहुंचाने में सहायता करता है। और बाल झड़ने से रोक सकता है हमारे शैम्पू और नीली तेल। ये हमारे साथ साथ में, इसके साथ में हम इस्पाना भी यूज करना जरूरी है। अगर इस्पाना यूज नहीं करेंगे ना, तो जब इसको पहले बार मैं दी थी अपने जेठानी की लड़की को,